Hello bachcho, let's see this question. The hydride that is not electron deficient is options are B2H6, AlH3, SiH4 and GaH3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का सवाल है ना। यही तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड इसमें से है कौन सा। तो इसको पहले समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं। देखिए कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं बच्चों कि सबसे पहले तो ये समझो कि कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद वो हाइड्राइड बनाते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। अब कब कोवलेंट हाइड्राइड जो होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक होता है प्रिसाइज हाइड्राइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड जिसे हम बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिच वाला अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वैसे हाइड्राइड होते हैं जहां पर आपको जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर आपको लोन पेयर देखने को मिले, जैसे कि NH3। ठीक है, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया NH3 का, और N के ऊपर लोन पेयर भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि वाटर H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर भी दो दो हमें लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या होता है कि आपको उसके सेंट्रल एटम के ऊपर छह मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं दिखेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो बच्चों BH3 का। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो टोटल अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन आपको बोरोन के ऊपर दिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड में, दो इधर दो इधर। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और इस बोरोन के भाई बंधु जो है इसके ग्रुप वाले, यानी कि एल्यूमिनियम वाला जैसे हो गया AlH3 या फिर गैलियम हो गया GaH3, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। और उसके बाद एक आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में क्या होता है कि आपको वहां पर सेंट्रल एटम के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर किसी तरह का कोई लोन पेयर देखने को भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कार्बन के हाइड्राइड्स को ले लीजिए, यानी CH4 जो सबसे सिंपल है हमारा। कार्बन के ऊपर इस तरह से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन सारे ही बॉन्ड्स में होंगे, तो कुल मिला के कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हमें कोई भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा। सिमिलरली SiH4 में भी ये SiH4 भी एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है। तो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए BH3 जो है ना बच्चों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसीलिए BH3 कन्वर्ट हो जाता है B2H6 में। बट वो भी स्टिल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड ही है। सो नॉट पूछा है हमसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये आंसर नहीं होगा। AlH3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी नहीं होगा। GaH3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी आंसर नहीं होगा। So the answer will be option C. I hope you understood this well. All the very best.